नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्माणी क्लासेस में। और मैं जयंती मेघवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जो भी साथी ये वीडियो पहली बार देख रहा है और एक बार चैनल पर विजिट करे और वहाँ जाकर सब्सक्राइब बटन ऑन कर दे, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो देखने से पहले एक बार बाबा साहेब के दर्शन कर लेना। तो हम आज से अपनी क्लास चतुर्थ श्रेणी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसके बाद कि वक्त से दो लाइनें हैं कि वक्त से छीन कर लाएंगे अपने हिस्से की जीत। वक्त से छीन कर लाएंगे अपने हिस्से की जीत। वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। वक्त से छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत। वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। इसके बाद हम अगर लाइनें अच्छी लगी हो तो डेली क्लास में जुड़ जाएगा। आज से हमारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की क्लास डेली टॉपिक वाइज इसी चैनल पर लगाई जाएगी। तो सभी साथी एक बार चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं और कितना वेटेज रहने वाला है। साथ ही मैं बात करूं तो चतुर्थ श्रेणी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसमें 53,000 पद है, लगभग 53,000 से ज़्यादा पद है उसमें। और इसमें फॉर्म आए हैं 25 लाख। तो साथियों डरने की कोई बात नहीं है। 25 लाख फॉर्म तो हर एग्ज़ाम में 15-20 लाख 25 लाख आते ही है, लेकिन उनमें से जो रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर अध्ययन करने वाले हैं, वो केवल 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख ही विद्यार्थी है। 1.5 लाख जने केवल जो कि रेगुलर स्टडी करते हैं, जो किसी कोचिंग में है या फिर लाइब्रेरी जाके सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी जो 24 लाख है, लगभग 24 लाख, वो ऐसे ही हैं जो किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सफलता उसी को मिलेगी जो एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होगा। तो सबसे पहले तो आप भी अपना लक्ष्य तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। तो इसके बाद अपन सिलेबस डिस्कशन करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें लिखी थी तो देख लेते हैं अपन कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, कि हारा वही जो लड़ा नहीं, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से कभी बड़ा नहीं। ये लाइनें मैंने लिखी है। और सफलता का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो साथियों क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ भी हो जाए एक बार तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार करने का मतलब जैसे जैसे आपने एक बार कर लिया तो उसके बाद जो रिवीजन है ना, रिवीजन की संख्या लगातार बढ़ेगी। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं
ट्रिपल आर, ये फार्मूला आप भी अपने स्टडी टेबल पर चिपका लेना। और एक और फार्मूला लिखा है 3 टिप्स इन सक्सेस, यानी कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, डिटेल से पढ़ो पहले, उसके बाद MCQ करो, उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और ट्रिपल आर का फार्मूला क्या है, जिसमें रीड करना है, उसके बाद रिपीट करना है और रिवीजन लगातार होना चाहिए। उसके बाद ये 4J वाला फार्मूला, इसको भी देख लेना कि 4J मतलब जीत, जिद, जज्बा, जुनून और जवाब। और जिन्होंने आपसे औकात की बात की है ना, उनको जवाब देना भी ज़रूरी है भाई साहब, कि जो बार बार औकात पर आ जाते हैं, क्या उखाड़ लोगे तुम, तो उनको जवाब देना भी ज़रूरी है भाई साहब। और हाँ, इस चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, वो UPSC, IAS, RS और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी है, जो बड़ी बड़ी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सभी अपने साथ ही एग्ज़ाम देंगे, तो इसको हल्के में मत लेना कि आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन सिलेबस डिस्कशन करते हैं, जिसमें हिंदी 20, अंग्रेजी 15, सामान्य ज्ञान में 70 क्वेश्चन, 70 में राजस्थान भूगोल 20, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति 20 और संविधान और राजस्थान पॉलिटी के 10। उसके बाद सामान्य विज्ञान की 5। उसके बाद करंट अफेयर्स के राजस्थान और इंडिया दोनों का है 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हैं, यानी कि पेपर होने वाला है वो 2 घंटे में और लगभग 200 अंकों का है। 120 क्वेश्चन 200 अंकों का है, मतलब कि एक प्रश्न हो गया 1.67 अंक का। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, लगभग 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद अपन 20 नंबर जो कि हिंदी का सिलेबस है, उसको देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। इसमें हिंदी 20 नंबर की रहने वाली है, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द, संधि और उसके प्रकार, संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची विलोम हो गया, वाक्यांश के लिए शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और अंग्रेजी परिभाषिक समानार्थक, हिंदी शब्द, और पत्र हो गई, कार्यालय पत्र ज्ञान, जिसमें आदेश हो गया, आदेश सूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा आदि। इसके बाद इंग्लिश के 15 क्वेश्चन से। इंग्लिश में क्या आएगा, टेंस आएगा, टेंस के बाद एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट, टेंस के बाद एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि असेनेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद वॉइस एंड वर्सा, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद वर्ड रॉन्गली यूज्ड,
उसके बाद आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशंस, उसके बाद पंचक्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वॉइस वर्सा। उसके बाद ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। उसके बाद राजस्थान भूगोल है, 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक स्वरूप, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, जल संसाधन, अववादंत्र, नदियाँ, जिले, इसमें सिंचाई परियोजना, जनसंख्या में ये सभी आ गया, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, और राजस्थान परिवहन, राज्य मार्ग और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इसके बाद इत्यादि दिया है, तो इसमें इसके अलावा भी आ सकता है। इसके बाद इतिहास और कला संस्कृति में 20 क्वेश्चन हैं, यानी कि कम से कम 12 तो आएंगे कला संस्कृति के, और इसमें 8 क्वेश्चंस हिस्ट्री के आएंगे। तो अपन देख लेते इसमें क्या क्या आएगा। ऐतिहासिक घटनाओं में क्या हो गया, राजा या फिर राजवंश, और स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति होगी, और इसमें क्या हो गया, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, और एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें क्रांतिकारी होगी, और जो प्रमुख व्यक्ति है उनके बारे में। कला संस्कृति में क्या हो गया, भाषा, साहित्य, बोली, रीति रिवाज, रस्में, प्रथा, वस्त्राभूषण, लोक वाद्य, लोक देवता और देवी, लोक साहित्य, मेले त्यौहार, लोक कला, वास्तुकला में दुर्ग हो गया, महल, मंदिर, हवेली, चतरिया, समाधि, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, और पर्यटन स्थल, स्मारक। उसके बाद राजस्थान राजनीति और संविधान के 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें संविधान से क्या पूछेंगे, सामान्य परिचय और आधारभूत रक्षण और सूचना का अधिकार 2005। उसके अलावा राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, और राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा सचिव होता है वो, और जिला प्रशासन और जिला न्यायिक ढांचा। ये हो गया पॉलिटी से संबंधित 10 क्वेश्चन। और साइंस से संबंधित 5 क्वेश्चन। साइंस में हो गया मानव शरीर, संरचना, अंग तंत्र, और प्रमुख मानव रोग कारक और अवशेष पदार्थ। इसके बाद भौतिक और रासायनिक, धातु, अधातु, प्रकाश परावर्तन, और आनुवंशिकी। इसके बाद करंट के 10 क्वेश्चन हैं, राजस्थान और इंडिया दोनों से, जिसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक और संबंधी तकनीकी मुद्दे हो गए। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, राजस्थान एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं योजनाएं, और इसके अलावा भी आ सकता है, जैसे कि बजट हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, और इसके अलावा भी जो आपदाएं घटनाएं हो रही है उनके बारे में, और प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में करंट में। इसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जिसमें हार्डवेयर, डिवाइस और सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अलावा भी कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और MS पॉइंट होता है, इंटरनेट और ईमेल होता है। इसके अलावा भी होते हैं, उनके बारे में जान लेना। और अब हमारा लास्ट जो कि पार्ट रह गया मैथ का, मैथ के 15 क्वेश्चन। मैथ में LCM, HCF, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, SI एवं CI, अनुपातिक, समानुपात,
साझा हो गया समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण।